तो फिर चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर एक असुलझी पहेली है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक का बात यहाँ पे कहा जा चुका है। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। यदि आप ना भी कहते हैं तो भी यह मंदिर कम से कम 1200 वर्ष से अस्तित्व में है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन तीनों पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चीर गंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। यह मंदिर एक कलाकृति है। कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना, जहां ठंड के दिन भारी मात्रा में बर्फ हो और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो। आज भी आप गाड़ी से उस स्थान तक नहीं जा सकते। फिर इस मंदिर को ऐसी जगह क्यों बनाया गया? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 1200 साल से भी पहले ऐसा अप्रतिम मंदिर कैसे बन सकता है? 1200 साल बाद भी जहां उस क्षेत्र में सब कुछ आज भी हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है, जेसीबी के बिना आज भी वहां एक भी ढांचा खड़ा नहीं हो जाता, यह मंदिर वही खड़ा है और न सिर्फ खड़ा है बल्कि बहुत मजबूत भी है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यदि मंदिर 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर होता तो यह हिम युग की एक छोटी अवधि में होता। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून ने केदारनाथ के चट्टानों पर लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण किया। परीक्षण से यह पता चला कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह से बर्फ में दब गया था। हालांकि मंदिर के निर्माण में कोई नुकसान नहीं हुआ। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को सभी ने देखा होगा। इस दौरान औसत से 375% अधिक बारिश हुई थी। आगामी बाढ़ में 5,748 लोग मारे गए और 4,200 गांवों को नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया। सब कुछ ले जाया गया, लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। 2013 की बाढ़ और इसकी वर्तमान स्थिति के दौरान निर्माण को कितना नुकसान हुआ था, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर पर NDT परीक्षण किया। साथ ही कहा कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल में लिए गए पत्थर वहां उपलब्ध भी नहीं है। तो जरा सोचिए कि उस पत्थर को वहां कैसे ले जाया गया होगा। उस समय इतने बड़े पत्थर को ढोने के लिए इतने उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इस पत्थर की विशेषता यह है कि 400 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद भी उसके गुणों में कोई भी अंतर नहीं हुआ। आज विज्ञान कहता है कि मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है तथा जिस दिशा में बना है, उसी के वजह से यह मंदिर आज भी बाढ़ से बचा हुआ है। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम में है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मंदिर पूर्व पश्चिम होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता या कम से कम 2013 की बाढ़ में तो तबाही हो जाता। लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ का मंदिर अब तक बचा हुआ है। इसीलिए मंदिर ने प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाए रखी है। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के सहायता से एक साथ चिपका दिया गया है। इसीलिए पत्थर के जोर पर तापमान परिवर्तन के किसी भी प्रभाव के बिना मंदिर का ताकत अभेद्य है। टाइटैनिक के डूबने के बाद पश्चिमी लोगों ने महसूस किया कि कैसे NDT परीक्षण और तापमान ज्वार को मोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय लोगों ने यह सोचा ही नहीं बल्कि 1200 साल पहले इसका परीक्षण भी किया था। 2013 में मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धार विभाजित हो गई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने साथ सब कुछ ले गया, लेकिन मंदिर और मंदिर में शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे, जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया था। सवाल यह नहीं है कि आस्था पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, उसकी दिशा, वही निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि प्रकृति को भी ध्यान से विचार किया गया था, जो 1200 साल पहले ही अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखेगा। हम पुरातन भारतीय विज्ञान की भारी यत्न के बारे में सोचकर दंग रह जाते हैं। शिला, जिसका उपयोग 6 फुट ऊंचे मंच के निर्माण के लिए किया गया है, कैसे मंदिर स्थल तक लाई गई होगी। आज तमाम बाढ़ों के बाद हम एक बार फिर केदारनाथ मंदिर के उन वैज्ञानिकों के निर्माण के आगे नतमस्तक हैं, जिन्हें उसी भव्यता के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे
ऊंचा होने का सम्मान मिलेगा। यह एक उदाहरण है कि वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। उस समय हमारे ऋषि मुनियों यानी वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद में काफी तरक्की की थी। तो इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। और इसी शब्द के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।